सभी को नमस्कार। मैं योगाचार्य सुदर्शन देव आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ सीकरी के उस ऐतिहासिक मंदिर से जहाँ पर 132 शहीदों को शहादत के रूप में 1857 की क्रांति के समय पे जिंदा का जिंदा अंग्रेजों के द्वारा टांग दिया गया था एक पेड़ के ऊपर। ये वो पेड़ है जहाँ कहा जाता है शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो ये वो मेला है सीकरी का मेला जहाँ पे ये इस मंदिर पे लगता है जो 1857 की क्रांति से लगातार लगता आया है, क्योंकि अंग्रेज लोग आते थे, आक्रमण करते थे, मारते थे लोगों को कि कोई देशभक्ति की इकट्ठी बातें ना कर सके। तो वो देवी माता के रूप में लोगों ने मंदिरों के नाम से चर्चाएं करनी शुरू करी और 1857 की क्रांति का ये प्रसिद्ध पेड़ आज आपके समक्ष है। आइए चलते हैं इस देवी माता के मंदिर को देखते हुए। आइए, ये इस देवी माता के मंदिर का जो सीकरी का मंदिर है इसका मुख्य द्वार है। महामाया देवी मंदिर इसे दिया गया है नाम। और इसके अंदर चलते हैं और अंदर प्रवेश करते ही जो सबसे पहले मुख्य रूप से है वो ये पेड़ आपके समक्ष है। आइए इस पेड़ की कुछ शहादत की बता देते हैं। ये वही पेड़ है जिसके ऊपर लिखा गया शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। जब 132 शहीदों को 1857 की क्रांति में मार के इस पेड़ पे टांग दिया गया था, तो तब से इस पेड़ की प्रसिद्धि रही और तब से देवी माता के रूप में लोग आके दर्शन करके उन शहीदों को शहादत को नमन करते रहे, क्योंकि अंग्रेज लोगों ने बहुत प्रताड़ित किया, बहुत रोका। और ये वही पेड़ आपके समक्ष 300 से 400 वर्ष के समथिंग इसकी उम्र हो चुकी है। और 132 शहीद जो आप देख रहे होंगे कैसे उन्हें भारतीय लोगों को जो इस देश की आज़ादी की लड़ाई में लड़ रहे थे उन्हें फांसी पे इसी पेड़ पे चारों तरफ टांग दिया गया था 1857 में। तो ये इस मुख्य स्थान की वो है जो कहते हैं ना 4 लाइनें, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो आइए चलते हैं इस मंदिर के अंदर। ये सीकरी माता मंदिर का मुख्य प्रांगण है और ये मंदिर है। अभी नवरात्रे के समय में यहाँ पे पूरी की पूरी आप देख रहे हैं इसे, पूरी की पूरी जो समय है लोग हैं नवरात्रे के ऊपर पूरा यहाँ पे आते हैं। ये इसका अलग अलग काली माँ का मंदिर, अलग अलग जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे है। आइए, ये पूरा प्रांगण आप देखें बहुत विशेष रूप से। अभी मेला खत्म होके चुका है। आइए आगे चलते हैं। ये सारा प्रांगण पूरा चलते रहिए, पूरा प्रांगण आपको दिख रहा है। अलग अलग मंदिर, अलग अलग मूर्तियाँ जो हमारे 9 देवियों के रूप में जिन्हें माना गया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ये हनुमान जी का अलग अलग जो कि देवता माने जाते हैं उन सब का पूरा प्रांगण है। ये और ये पूरा मंदिर का प्रांगण जिसमें विशेष देवियों को जो एक शेरा वाली माँ को जो स्थान दिया गया है, वो शेरा वाली माँ के स्थान को जो दिया गया वो एक भारत माता के रूप में भी आप उसे जानते हैं कि भारत माता भी शेरों वाली है जिसने अनेक शेरों को पैदा किया और राष्ट्र के लिए समर्पित करा। ये वही शहादत की स्थली, वही प्रसिद्ध स्थान है, वही मंदिर है जहाँ पे 1857 की क्रांति का जन्म मेरठ से होके जब दिल्ली की तरफ बढ़े लोग, तो जहाँ पे उन्हें पूरी तरीके से प्रताड़ित किया गया। और इधर ये भी क्षेत्र पूरा संतोषी माता और अनेक जो हमारी नव दुर्गा जिन्हें अलग अलग हम देवियों के रूप में पूजते हैं और सारी चीज़ें, तो वो सारी एक प्रांगण इस तरीके से निर्मित किया गया है कि जो ये 9 देवियों का। लेकिन ये 9 देवियों का व्रत होता क्या है, ये नवरात्रे जो होते हैं ये 9 दिन का उपवास रख के गर्मी से सर्दी के बीच में जब लोग अपने शरीर को शुद्ध कर लेते हैं, गर्मी से सर्दी में जाते हैं तब नवरात्रे आते हैं। और एक नवरात्रे आते हैं जब गर्मी से सर्दी और सर्दी से गर्मी में अक्टूबर के महीने में, सितंबर के महीने में, और एक होते हैं अप्रैल के महीने में। तो ये जो हमारी भारतीय आयुर्वेद पद्धति थी जिसमें उपवास रख के शरीर को हल्का करा जाता था और रात को हल्का फलाहार करा जाता था, तो उसे जब 9 देवियों से जोड़ा गया तो एक बहुत बड़ा भव्य रूप में इसको प्रक्रिया के रूप में यह आए।
और ये इसका प्रांगण है। वही पेड़ आपके समक्ष आ गया जो मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। 1857 की क्रांति का ये पेड़, ये बहुत फेमस पेड़, जिसके ऊपर बार बार मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को ये इतिहास ही नहीं पता कि 132 शहीदों को 1857 की क्रांति में यहाँ पे मार के टांगा गया था और उन्हीं के नाम पे ये मेला लगता है। तो ये सारा प्रांगण आप इस मंदिर का देख रहे हैं और ये इसका वो आपके सामने एंट्री गेट है, वहाँ से हमने अभी प्रवेश किया और वहाँ से ये मंदिर का प्रांगण होते हुए ये इसका पूरा विकास किया है। आइए चलते हैं थोड़ा सा इधर। और यहाँ पे जो है ये भीमराव अंबेडकर इंटर कॉलेज के ये जो सीकरी खुर्द और ये जो एरिया है वो सारी चीज़ें हैं। तो ये पूरा गांव का क्षेत्र, ये गांव का प्रांगण है, हम दिखाएंगे आपको। और ये आप देख रहे हैं अभी ये पूरा सीकरी का मेला लगा भव्य रूप में। यहाँ पे लगभग लाखों लोग इस सीकरी के मेले में आते हैं हर साल नवरात्रि के समय पे। अभी भी आप देख रहे हैं झूले वूले काफ़ी लगे हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं। तो भाई यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी जाने उस जगह के बारे में, उसका इतिहास क्या है, क्योंकि भारत में आज भी जो इतने मंदिर हैं उन मंदिरों के पीछे बहुत बड़ा इतिहास छुपा हुआ है। क्योंकि इतिहास इसलिए छुपा हुआ है कि यहाँ पे अंग्रेजों ने इतना कौतूहल के रूप में लोगों के ऊपर इतनी प्रताड़ना की है कि वो अपनी चीज़ों को मंदिर और पूजा के द्वारा ही चीज़ों को जीवित रख पाए। तो यही मैं कहूँगा कि आप लोग सीकरी के मेले अवश्य आएँ, सीकरी के इस मंदिर में अवश्य आएँ और आके उस देवी माता के मंदिर के ऊपर, उस वृक्ष के ऊपर अपनी ज़रूर आराधना करें। यह वो वृक्ष और वो महत्वपूर्ण वृक्ष है जिसे क्या कहते हैं हमने देखा, और ये वही महत्वपूर्ण वृक्ष जिसके ऊपर की क्रियाशीलता के द्वारा आज हम इस सीकरी के मेले को में आते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। आप सब लोग इसी प्रकार हमारे को देखते रहिए। हम विशेष जो भारतीय चीज़ें जो लुप्त हो रही हैं, जो इतिहास लुप्त हो रहा है, उसे बचा के उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं योगाचार्य सुदर्शन देव आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए कि किस प्रकार हम अपने देश की संस्कृति को बचा सकते हैं, जिन्हें हमारे देश की ऐतिहासिक किताबों ने मिटा देने का काम करा। क्योंकि हमारे देश की सत्ताओं पर वही लोग काबिज हुए जो क्या कहते हैं अंग्रेज़ों के द्वारा, और जो हमारे पाश्चात्य और जो विदेशी आक्रमणकारी और मुगलों के द्वारा स्थापित कर दिए गए। हमारे देश के बच्चों को गलत और झूठा इतिहास आदि मानव का पढ़ाया जाता है, मुगलों का पढ़ाया जाता है, लेकिन भारतीय इतिहास जिन्होंने 7,32,835 शहीदों ने शहादत दी और जितने कितने का तो नाम तक नहीं लोगों को पता, इतने लोगों के इतिहास को डुबो दिया गया। तो आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप खुद इस इतिहास को जानिए और लोगों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।